हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं जो बेली फैट को कम करने के लिए। हम सोचते हैं बहुत हमारी जो बेली है वह पेट है वो बहुत बड़ा हुआ है, उसको हमें रिड्यूस करना है। ये इसको हम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिए। मैं कुमुद चंद्रा आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा, आप लोग को बताऊँगा। मैं ये वीडियो माध्यम में आपको ये बताऊँगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इसमें बात करूँगा ओनली 4S का बारे में। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको अपने आप क्लियरिटी हो जाएगा 4S क्या है और हम बेली फैट को क्यों कम करना चाहते हैं। यही हम सोचते हैं, जो हमारी पेट बहुत ज़्यादा टायर जैसे फुला हुआ है और हम कहीं भी जा रहे हैं हमको अजीब सा लग रहा है। और इसको हम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लिए हैं। हमने बहुत क्रंचेस कर ली, रनिंग कर लिए हैं और एब्स निकाल ली, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये भी मेरे साथ था दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं भी मेरा बहुत वजन भी था और फैट भी ज़्यादा था। वजन जितनी नहीं था बट मेरा बेली जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था। बहुत लोग मेरे को बोलते थे जो भैया आपकी पेट बढ़ गया है व बढ़ा हुआ है, आपकी पेट कभी कम हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट आप उसको, जो मैं आपको आज बताने चाहूँगा 4S का माध्यम में, उसको आप देखिएगा और ये आपको इजी लगेगा। इसको आप बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा आपको कम करने के लिए। ओके दोस्त, लेट्स स्टार्ट अबाउट द 4S। उससे पहले मैं बताऊंगा, देखो भगवान ने जो एक मशीन बनाई है ना, बहुत बढ़िया है, कि मैजिकली मशीन बनाया है, वो है इंसान। इंसान जो बनी है, और ये इंसान जो है हर हर तरीका से चीजें करता है। आपकी एक सुई से लेके हवाई जहाज तक आज चंद्रमा में भी पहुंच चुका है। तो यही इंसान है। इंसान का जो बॉडी है ना, बहुत अमूल्य है। और हमारी जो बॉडी है, खास करके हम हैं, हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत अमूल्य है। तो इस अमूल्य को व कीमती चीज को हमें कैसे सुरक्षा रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। और पेट बढ़ा हुआ एक वो दिक्कत नहीं है। जो पेट बढ़ता है उसके अंदर जो बीमारियां आती है, उस बीमारियां जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने जो हम लोग को धरती में भेजा हुआ है एक अच्छी चीजें करने के लिए। बट वो क्या होता है, जैसे हम लोग हमारी फैट बढ़ जाता है ना, तो फैट का अंदर, इसी का अंदर ही सारे बीमारी रहता है। तो ये जो बीमारी इनकेस, मतलब मैंने आपको बोला है फैट बढ़ना, बेली बढ़ना एक गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है, उसके अंदर जो बीमारी है वो एक गुनाह है। उस गुनाह को इनकेस हम खत्म करेंगे तो हमारा कुदरत जो दिया हुआ है, धरती में भेजा हुआ है, वो चीजें हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कई वीडियो में कर रहा हूँ। मोटापा अपने आप की बीमारी है, और भगवान ने, ऊपर वालों ने, जो किसके साथ कब क्या होने वाला है या होगा, वो तो उन्हीं को पता है। बट हम अपना कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको जस्ट ये कहना चाहूंगा, जो 4S का बात कर रहा हूँ। पहला S क्या होता है, सीटिंग। सीटिंग इट मीन्स हम स्टूडेंट हो या हम कहीं जॉब कर रहे हैं जिसकी सीटिंग वर्क है, खास करके वो क्या होता है, मान लो कोई लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बैठा हुआ है या ऑफिस में बैठा हुआ है, दफ्तर में, वो इनकेस कंटिन्यूसली 1 घंटा 1.5 घंटा सीटिंग में बैठता है, वो बहुत बड़ा दिक्कत है। आप सीटिंग में बैठिए, इनकेस 40-45 मिनट या आप आधा घंटा सीटिंग में बैठे, एटलीस्ट
10 मिनट हो या 5 मिनट हो, आप उसको डेफिनेटली उठिए, मूवमेंट करिए, कुछ भी मूवमेंट करिए, या आप स्टेप पे चलिए, या आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या आप क्या कहते हैं थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए। उस पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा मोमेंटम हो जाएगा, आपकी जो जो कैलोरीज है थोड़ी सी बर्न हो जाएगी। जो ये जो कैलोरी बर्न होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है, बॉडी का अंदर जो सिस्टम है इसका अंदर ठीक हो जाएगा, राइट। तो पहला मैंने आपको बोला सिटिंग, आप सिटिंग वर्क को कंट्रोल करिए, नॉट ए एलिमिनेट, जस्ट कंट्रोल। क्योंकि इनकेस ऑफिस में बैठ रहे हो, सिटिंग वर्क है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो नीड फॉर सिटिंग। बट आप आधा घंटा 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट बैठ रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करें, मूव करें, तो उस पर क्या होगा, आपकी जो कैलोरीज है थोड़ी सी बर्न होगी और आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। सेकेंड, फास्टेस्ट सिटिंग की बात कर रहा, सेकेंड एस जो है कई लोगों ने गैस कर लिया होगा। सेकेंड एस दोस्तों शुगर। शुगर ऐसा एक चीज है, ये आपको मैंने आप कई वीडियो में बताया है, नो शुगर का वीडियो भी डाला है। शुगर बहुत बड़ा दिक्कत करता है, ये मतलब हमको कैलोरी तो बहुत ज़्यादा दे देता है, बढ़ाता है। उसके बाद जो ग्लूकोज भी बढ़ा देता है, कैलोरी बढ़ाता है, ग्लूकोज देता है, लेकिन प्रोटीन उसका अंदर कुछ है नहीं, राइट। ये जो है अल्ट्रा केमिकल वाली फूड है। तो इस जो अल्ट्रा केमिकल वाला फूड है ना, तो इस पे क्या करता है, वो फैट को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये कहने का मतलब ये है, शुगर वाली चीजें थोड़ा सा मतलब अवॉइड करिए, और इस पे इसके बदले में आप अलग शुगर वाली चीजें यूज करिए। हैं, बहुत सारे नो शुगर वाली चीजें आती है, नेचुरल शुगर लीजिए, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, तो वो यूज करिए, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये शुगर आपको मैंने बोला, सेकेंड है शुगर है। जो थर्ड एस होता है दोस्तों, आपकी जो होता है स्लीपिंग। ये स्लीपिंग ऐसा चीज है, इनकेस आप मतलब स्लीप प्रॉपरली आप नहीं लेंगे, वो आपकी कोई फायदा होने वाला नहीं है। कारण क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, इवन डिनर करें, इस पे आपको क्या कहता है, प्रॉपर क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, खाते कैसा है, हमारी जो खाने का प्रक्रिया है, ऐसे मतलब कर रहे हैं कैसे, जो हमें खाने का प्रक्रिया ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोले तो ब्रेकफास्ट, सॉरी मैंने गलत बोला, खाने का प्रक्रिया हम अ, ऐसे करते हैं, बोले तो ब्रेकफास्ट फास्ट ज़्यादा ले लिया, उसके बाद लंच, ब्रेकफास्ट हमने ब्रेकफास्ट मतलब हम ऐसे करना चाहिए, बोले तो ब्रेकफास्ट ज़्यादा लिए, उसके बाद थोड़ा सा लंच कम ले, और आपका जो डिनर है और कम ले। बट हम करते क्या है, ब्रेकफास्ट कम करते हैं, उसके बाद लंच और थोड़ा सा करते हैं, और डिनर और ज़्यादा करते हैं, तो हमारा शेप ऐसे बन जाता है। बट करना चाहिए कैसे, मतलब ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ें इनकेस करेंगे, ब्रेकफास्ट ज़्यादा, देन लंच थोड़ा सा कम, और डिनर जो है और कम। तो सेकंड है, जो आप इतनी सारे एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, ये जस्ट आपको मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन बात एक्चुअलिटी होती है, जो फैट रिड्यूस करता है वो स्लीपिंग करता है। ये मेंटेन कर लिया, और अंदर को रिकवर करने के लिए स्लीपिंग बहुत जरूरी है। 11 बजे से पहले पहले आप सो जाइए। उस पे क्या होगा, आपका जो 11 बजे से पहले पहले सोएंगे, आपकी
फैट रिड्यूस, मतलब जो जितनी आपने खाना बना खाए वो आपका रिड्यूस करने में लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद खास करके जो खाना खाने का आधा घंटे के बाद कम से कम 10 मिनट्स मूव करिए, खास करके डिनर। ऐसा नहीं है खाना खा लिए और सो लिए, कम से कम खाना खाने का आधा घंटे का बाद आप मूव करिए, थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक कर लीजिए, मतलब कहीं इधर उधर, बट आप स्लीप मत करिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और सेकंड चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि आपकी जो फैट है, बस सॉरी बेली है, बेली आप पहले इंच नाप, मतलब नाप लीजिए। इसमें इनकेस आपकी एक जेंट्स जेंडर की बात करूं, जेंट्स में 34, 33, 34 है आपके जो रिस्ट, वो जो क्या नाम है वेस्ट है, तो कमर की जो आप नाप लीजिए, इस पे इनकेस 33, 34 है वो बेस्ट है। उसके बाद इनकेस 40 तक जा रहा है वो आपका बहुत ज्यादा खतरनाक है। और सेम वुमेन्स के लिए इनकेस 30 तक है वो बेटर है। ठीक है, और 30 से अबव जा रहा है वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, उसको आप कंट्रोल करिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं तो इसको ये चीजें सिटिंग वाली में, सॉरी स्लीपिंग वाली चीजें बताया है, उसके साथ जस्ट ऐड किया आप रिस्ट को जो है कितनी कम करें तो आपकी वो ठीक माना जाएगा, ये चीजें बताया। और फोर्थ एस जो है आपका स्ट्रेस। ओके, जो स्ट्रेस है ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। तो मतलब इनकेस आप सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपने बहुत पैसे, खुश कैसे रहोगे आप खुश कैसा रहना चाहते हो? आपने एक पार्टी में जाना है, मतलब बहुत अपने आप को पेट बढ़ा हुआ है, अपने आप को अजीब सा लगता होगा, कपड़े जो अच्छे कपड़े लिए होंगे वो आप खुल के ऐसे रहा होगा तो आपको अच्छा सूट नहीं करता होगा, और आपको खुद को महसूस करता होगा, मतलब आपको फीलिंग्स होता होगा यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लोग बात क्या सोचेंगे, लोग बात क्या कहेंगे, दैट इज द मीनिंग, मतलब वो आपका मीनिंग है ना। तो उस मीनिंग में जो है स्ट्रेस है, आपने बहुत पैसा कमा लिए, बहुत फैक्ट्री बना ली है ना, तो बहुत घर बना लिए, किसके लिए है? आप लोग के लिए नहीं है, ये केवल 5-10% ओनली आप यूज कर सकते हैं, रेदर देन आपका सारा पता नहीं और कोई यूज करेगा। आज की डेट में मैं ये बताऊं, जो आप अभी प्रेजेंट में हैं, खुश हैं, सब कुछ ठीक है, जाने का 1 साल के बाद हर कोई भूल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो अर्न कर रहे हो वो आपका ओनली 5-10% आपकी यूज में है, रेदर देन अदर पर्सन्स। ठीक है, रिलेशन है, सब कुछ है, बट आप इनके खुश नहीं है ड्यू टू रीजन फॉर यूर वेली फैट, तो आप फिर कुछ नहीं, आपका जो ये कमाई है, अर्निंग है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं। आप कहीं जा रहे हो खुश नहीं लग रहे हो, आप एक कपड़ा पहन रहे हो खुश नहीं, खुश हो के अच्छे महंगी कपड़ा लेकर आए हो, मतलब खुश हो के नहीं पहन पा रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको दुख तो दे रहा है ना, अंदर से फीलिंग जो है आपकी बेटरमेंट नहीं है ना। तो इसीलिए स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपको कम से कम जो स्लीपिंग प्रॉपर करिए, दिमाग से हर चीज़ें सोचिए, और आपकी गोल होना चाहिए ये क्या कहते हैं आपका रिड्यूस करना। और मैंने आपको बोला दिस इज़ नॉट ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बट हम लोग ने कॉम्प्लिकेट बना दिया। 2 महीने पहले मेरे वजन जो है, मतलब मैंने किया है, और कई बंदों को पार्क में आते हैं व स्टेडियम में आते हैं, मैंने उनको ट्रेंड किया है व बताया है, उनके भी धीरे धीरे वजन व क्या कहते हैं वेट जो है कम होने लग रहे हैं, फैट भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। तो इट मीन्स मेरे साथ 2-2.5 महीने का जर्नी है, और 2-2.5 महीने पहले मेरे सिचुएशन था, मेरे कई दोस्तों हो गया, मेरी सर्कल फ्रेंड सर्कल्स हो गई, मेरी फैमिली सर्कल में आपकी पेट कम नहीं हो सकता, ये नहीं है, मैं करके दिखाया हूँ, बात करा हूँ। खाना जो है मैं बताऊँ, खाने के साथ आप दोस्ती बनाओ, खाना मैंने कोई खाने का परहेज नहीं किया, बट उसको कंट्रोल किया, सिस्टमेटिकली अप्रोच में रहा, एक डिसिप्लिन का साथ रहा, हाँ ये मुझे खाना और हर, तो इससे बल्कि इससे पहले मैं जो खाना खा रहा था नहीं खा रहा था,
अब वो क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी है और प्रोटीन वाली खाना खा रहा हूँ। प्रोटीन मैं मतलब वेजिटेबल्स की बात करूँ, बहुत सारे प्रोटीन्स है। मतलब मैं और एक चीज़ बताऊँ, थर्ड है इसके बारे में, स्लीपिंग की बात कर रहा था। आप इनकेस प्रॉपर तरीक़ा से नींद नहीं लिए ना, अगला दिन आप उठेंगे, आपको मतलब एक अजीब सा फीलिंग होगा। आप सलाड्स वगैरह ले नहीं सकते, ठीक है, सलाड्स नहीं ले सकते। आपको मन करेगा चाय पी लूँ, कुछ क्या नाम है, बिस्कुट खा लूँ, और क्या कहते हैं, चिप्स खा लूँ, है, ब्रेड खा लूँ। इसमें ब्रेड में तो बहुत ज़्यादा शुगर है, अब मन करेगा। और हमारे शरीर का अंदर दो तरीके से बैक्टीरिया होता है, एक अच्छा होता है, बुरा होता है। अच्छा वाले जो है आपकी फाइबर को इम्प्रूव करता है, वो चाहता है मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें दे, बोले तो जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोटीन है, आपकी बहुत सारे चीज़ें दाल्स वगैरह है, आपकी जितनी सीड्स है वो सारे प्रोटीन्स वाले, प्रोटीन में भरा हुआ है। सोया है, आपकी आपकी क्या कहते हैं, जितनी स्प्राउट है, और आपकी जितनी ये राजमा, छोले, ये सारे प्रोटीन्स में भरे हुए हैं। वेजिटेबल से आपकी फाइबर्स में आ जाते हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, फाइबर को इम्प्रूव करता है, राइट। जो बैक्टीरिया है, जो खराब वाली बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें मांगता है, लेकिन बुरा वाला बैक्टीरिया क्या मांगता है, आपकी शुगर मांगता है, आपका चिप्स मांगता है, ये चीज़ें। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है अच्छे वाले बैक्टीरिया के साथ जाना है या बुरा वाले बैक्टीरिया के साथ जाना है। तो जब आपको नींद से उठेंगे ना, डेफिनेटली मतलब आपका नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, डेफिनेटली आपकी चाय की तड़प होगी। चिप्स खा लो, बिस्कुट खा लो, नमकीन खा लो, ये सारी चीज़ों पे आता है। लेकिन आप इनका स्ट्रेस, आप मतलब बड़े अच्छे नींद ली और वर्कआउट करके आए, उसके बाद फिर आप स्प्राउट लो एक टुकड़े, उसके बाद दाल लो, सब कुछ खाओ, खाने का कोई परहेज नहीं। बट जो चीज़ें मैंने ये बताता हूँ, जो शुगर नहीं है, डीप फ्राइड वाली खाना नहीं है, तो ले लेना। चीटिंग वाली खाना ऐसे नहीं है, उसको मैं चीटिंग वाली खाना बोलता हूँ। चीटिंग वाली महीने में 1-2 बार या वीकली 1 बार, लेकिन उसको कैलोरी उतनी बर्न करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये इनकेस करोगे, डेफिनेटली आपका फैट जो है रिड्यूस होगा और आपका मतलब शरीर है बेहतर बना रहेगा। क्योंकि आपकी शरीर आपके लिए है, आप सारे चीज़ें तो कमा ली लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं कहूँगा, इनकेस मतलब मेरा तात्पर्य सिर्फ इतनी है, आप अच्छे बनो। आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो हेल्थ है, वो वेल्थ है। आपकी शरीर ठीक रहेगा तो आप अच्छा कमा लोगे। इनकेस कमा भी लिए, इनकेस आपकी शरीर साथ नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा है, तो वो कमाई क्या, किस बात के लिए है? वो सारे डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, तो और कोई यूज़ करने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल जो 4S को फॉलो करिए। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोग ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ओनली 30 to 40 मिनट्स आप वर्कआउट करिए, उसके बाद आप 4S को फॉलो करिए, बेटरमेंट रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।